स्वयं टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, हमने ट्राई करेंगे। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 है। इस पे करेंगे ये सारे क्वेश्चन। अच्छा, थोड़े से पहले, उससे पहले बेसिक्स देख लेते हैं। प्रशांत प्रशांत चलो देखते हैं बच्चे। कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा अब तुम बोलना, ठीक है। देखो बच्चे, डबलेट्स और ट्रिपलेट्स में अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं कि कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो बच्चे, अगर आता है कि हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है कृष्णा बताओगे? व्हाट इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन? कोई एग्जांपल दे दो। बताओ बच्चे। कृष्णा आपने ये पढ़ा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू 1। हाँ सर। हाँ ये सर। आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। हाँ सर होती है सर। तो क्यों बोलते हैं इसे आइडेंटिटी? सर क्योंकि सर एक तरह से साइन स्क्वायर को सर डिफाइन कर सकते हैं सर, जैसे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बच्चे एक मिनट, थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दो, सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई करती है। ये बात समझ आ गई? जो ठीक है हर सर। एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे दैट इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नहीं सर। चलो अब एक चीज देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इट इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। ये कब आइडेंटिटी इक्वेशन होगी? क्वेश्चन समझ आ गया हाँ सर। कृष्णा? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। ये इसका मतलब एक्सीएलयू 1 भी इसमें सेटिस्फाई करेगी, एक्सीएलयू 2 भी सेटिस्फाई करेगी, एक्स में 1.1 भी सेटिस्फाई करेगी, हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ये हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ सर हो सकता है सर। कब? तब क्वाड्रेटिक हो में कितनी सकता है वैल्यूज सर। निकलती हैं? सर क्वाड्रेटिक में दो। कितनी वैल्यूज निकलती हैं? तो सर दो दो। से ज्यादा निकल सकती हैं, दो से सर दो ज्यादा से निकल ज्यादा नहीं सकती निकल हैं। सकता। नहीं नहीं सर निकल दो से सकती ज्यादा ना, नहीं मैंने निकल तो बोला, सकता। मैंने बोला हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब जब ये आइडेंटिटी इक्वेशन कब होगी? जब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू चाहे 1 डालो चाहे 2 डालो, सब जगह 0 ही आएगा। बात समझ आ गई? हाँ सर। तो आइडेंटिटी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जब ए बी सी तीनों 0। डाउट 0। तो नहीं है? अच्छा, नहीं सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। 2 sin अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये आया हमारे पास 2 sin अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस बीटा इंटू एक्स प्लस tan गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? व्हेन इज दिस इक्वेशन कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी इक्वेशन? बोलोगे कृष्णा, कब होगी आइडेंटिटी इक्वेशन? अल्फा माइनस 1 कॉस बीटा और अल्फा tan बीटा, एक मिनट, अल्फा बीटा गामा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालने हैं, सही है? तो आप बोल रहे हो 2 sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, कॉस बीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, tan गामा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, यही बोला है? 1। हाँ सर। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कब कब होती है, जल्दी बताओ?
तो जब अल्फा सर हमारा 30 होता है और पाई दूसरा फिर से पाई माइनस पाई बाय 6 करके पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा की। बात समझ आ गई? कॉस हाँ बीटा सर इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? पाई बाय 2 और बीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय सही है। और tan गामा इक्वल टू 1 कब होता है? tan गामा पॉजिटिव कब होता है? सर 40 जब पाई बाय 4 होता है सर, या पाई बाय 4 और पाई प्लस पाई बाय 4। हाँ बोलो। हाँ चेतन, कोई डाउट था? सर जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में एक ही वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे मेरे को समझ नहीं आया। चेतन दोबारा बोल दो अगर तुम्हारा डाउट है, या किसी का भी डाउट है वो दोबारा बोल। सर जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है ना ax स्क्वायर प्लस b, हाँ उसमें अगर हम जब बच्चे एक आवाज ही नहीं आ रही वैल्यू है। 0 पुट करेंगे हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, यही बोलना चाहते हो ना बच्चे? मगर अगर इसको देखें ना, आइडेंटिटी इक्वेशन अगर इसे बनाना है तो ये कंडीशन किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो यही कंडीशन है जिसके लिए सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है। अच्छा अब मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कृष्णा, हाँ सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए टोटल? अल्फा बीटा गामा के कितने ट्रिपलेट्स एग्जिस्ट करते हैं? 3 अल्फा की कितनी चॉइस है? अल्फा की कितनी चॉइस है? कृष्णा, हाँ सर अल्फा की कितनी चॉइस है? पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 ही है ना? ठीक है आवाज नहीं आ रही सर। बच्चे, आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, आर्यन, दो आर्यन सॉल्यूशन बताओ आएंगे अल्फा बीटा गामा के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? सर। दो आएंगे क्योंकि अल्फा की दो वैल्यू हो सकती है और बीटा और गामा की एक ही होती है। 2 into 2 into 2, दैट इज टोटल नंबर इज 8। टोटल सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है? 8। डाउट है किसी को? जब तक केस नहीं होता कंप्लीट तब तक हम सारी चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अल्फा बीटा गामा आर 8। बच्चे आवाज आ रही है सबको कि नहीं? यस सर आ सर रही है। आ रही है सर। ठीक है। चलो अब एक बारी अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं यस सर। स्वयं बच्चे इसका बताना, आप बताना। tan गामा -1 इंटू एक्स स्क्वायर, tan गामा +1 प्लस 2 cos बीटा -1 इंटू एक्स, 2 sin अल्फा -√3 इक्वल टू 0। व्हेन इज दिस इक्वेशन एन आइडेंटिटी इक्वेशन? जल्दी बोलो। सर जब ये tan अल्फा +1 इक्वल टू 0, 2 cos बीटा -1 इक्वल टू 0 एंड 2 sin अल्फा -√3 इक्वल टू 0। ठीक है। cos बीटा Yes, इक्वल्स टू sir. 1/2 और sin अल्फा इक्वल्स टू √3/2। यस सर। ठीक है। अब मेरे को बताओ tan गामा नेगेटिव कब होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सर सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकालें? सर पाई माइनस पाई बाय 4। और थर्ड में? सर 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय पाई 4। प्लस पाई बाय 4। बच्चे मैंने 3 पाई बाय 2 से कभी मना किया ना ले जाने को हमेशा। ओके सर। ये बात समझ आ गई गामा की वैल्यूज? यस सर। cos बीटा इक्वल्स टू हाफ कब होता है? सर पाई बाय 6। पाई बाय 3 नहीं होता? पाई बाय 3। यस सर। सर तो बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। और कब आता है पाई? क्या आएगा? पॉजिटिव कब होता है? 2 पाई माइनस सर पाई बाय 3। पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई बाय 3 और कितना हो गया? 5 पाई बाय 3। बात समझ आ रही है? यस सर।
साइन अल्फा इक्वल टू √3/2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3 और पाई माइनस π/3। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0 to 2 पाई में? 2 into 2 into 2 8। मल्टीप्लाई समझ आ गया क्यों किया है? क्योंकि केस Yes, जब sir. तक कंप्लीट नहीं होता हर चीज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डाउट तो नहीं है? नो सर। सर tan की तो चल। 3 सॉल्यूशन नहीं आए थे बोलो कौन सा तीसरा सॉल्यूशन बताओ। सर। अच्छा ठीक है सर। tan -π/4, tan π ये 0 to 2 tan पाई π में नहीं होता। +π। टैन माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं। मैंने 0 to 2 पाई में पूछा था। ओके सर। ठीक है, डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, आप एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है a1 plus a2 cos 2x plus a3 sin square x. Find the triplets a1, a2, a3 such that this equation is an identity equation. अब इसके लिए बोलेगा गर्व। यस सर। गर्व ये इक्वेशन अगर आइडेंटिटी इक्वेशन है तो वैल्यूज ऑफ a1, a2, a3 निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन बोल क्या होती है? सर ऐसी इक्वेशन जो सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करे वेरिएबल की, जो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई सेटिस्फाई करे। सारी वैल्यूज को, हाँ बोलो सर जो सारी बोलो। वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, x की वैल्यू 0 डाल सकते हो इसमें। यस सर। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है बच्चे तो x की वैल्यू कुछ भी डाल दूं ना मैं, यस सर। तो मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखता हूँ। x की वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं π/3 π/6 कुछ भी डाल सकता हूँ, इट्स माय विश। ठीक है, कुछ भी डालो आप। x की वैल्यू 0 डालो, कितना आया? a1 प्लस a2 इंटू कॉस 0 क्या होता है 1, और a3 इंटू साइन स्क्वायर 0 कितना होता है 0। तो इक्वेशन बनी a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं है पहली इक्वेशन में? नो सर। अच्छा, अब इसके बाद मैं x इक्वल्स टू π/2 डाल रहा हूँ। x इक्वल्स टू π/2 डालो, π/2 डालूंगा तो क्या आएगा? a1 प्लस a2 cos π 180 a3 sin a3 sin स्क्वायर 90। सही है? साइन 90 1 होता है, cos 180 क्या होगा? 90 प्लस 90, cos 90 प्लस 90 इज माइनस साइन 90, साइन 90 1 होता है, ये -1 आ गया। a1 माइनस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मैं डाल रहा हूँ x की वैल्यू पाई डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर पाई डालूंगा तो क्या आएगा? नहीं, पाई डालने का फायदा नहीं होगा, 0 डाल चुके हैं। पाई एक बार π/4 डाल रहा हूँ। π/4 क्यों डाल रहा हूँ? cos π/2 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। a1 प्लस a2 cos π/2 आएगा प्लस a3 साइन स्क्वायर π/4 आएगा इक्वल टू 0। a1 प्लस 0 प्लस a3/2 इज इक्वल टू 0। बच्चे इन तीनों इक्वेशन में कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अब मेरे को इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना? यस सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये क्या होता है पहली और दूसरी इक्वेशन से a1 की वैल्यू क्या आ गई पहली इक्वेशन से? a1 इक्वल्स टू -a2। बात समझ आ रही है? अब Yes, मैं sir. a1 की वैल्यू इसमें डाल रहा हूँ, इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ a1 की वैल्यू। मेरे पास क्या आएगा? -a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। तो a3 इक्वल्स टू 2a2 हो गया, a2 इक्वल्स टू a3/2। बात समझ आ गई? यस सर। और a1 की वैल्यू कितनी है? -a2 यानी -a3/2। सही है? यस सर। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल रहे हैं।
थर्ड इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या डाली है मैंने, -a3/2 -a3/2 प्लस a3/2। बच्चे इससे क्या इंटरप्रेट हो रहा है, ये जीरो ही आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a3 की कुछ भी वैल्यू, ये तो हमेशा थर्ड इक्वेशन क्या होगी, हमेशा सेटिस्फाई होगी कि नहीं? यस सर। अगर मैं a1 a3 की वैल्यू लेट सपोज मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, -हाफ। और a2 की वैल्यू क्या आएगी, सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशंस को? यस सर। अगर मैं a3 की वैल्यू लेट सपोज 2 मान लेता हूँ, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 और a2 की वैल्यू क्या आएगी, +1 ये भी सेटिस्फाई करेगा। डिपेंडिंग अपॉन a3 सर। कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? यस सर। तो a1 a2 a3 के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट। आर पॉसिबल। किसी को डाउट है? नो सर। सर ये हाँ, बोलो। हमारा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a3 इक्वल 2 के होना चाहिए या फिर किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के होना चाहिए ना, पर इन्हें प्लस करेंगे तो 0 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आ रहा बच्चे? देखो 1, -1, हाँ हाँ देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a1 a2 तो 1 आएगा ना। a1 माइनस a2 प्लस a3, अच्छा a1 -8, माइनस आ रहा है ना, हाँ आ रहा है ना कि नहीं? एक सेकंड ठीक सर। है, a1 की अच्छा वैल्यू हाँ ये ठीक है है सर। बच्चे, a1 ये है, ध्यान रखो, a2 ये है, फिर a3 है, ऐसे उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा हाँ सही है, समझ आ यस गया? सर, आगे क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा a1 प्लस a2 tan x प्लस a3 cos 2x, find the number of solutions of a1 a2 a3 such that this equation is an identity equation। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन बोलेगा प्रशांत, प्रशांत, रजत, 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 चलो हेलो हाँ, कौन बोल रहा है? रजत बोल रहा हूँ हाँ रजत बोलो, आप क्या क्या पुट करो इसमें, बोलो। इसमें कुछ भी पुट कर दो बच्चे, कोई भी वैल्यू बोलते जाओ। tan को सर x को सर pi/2 पुट कर pi/4 0 पुट कर दो, π/2 पुट करोगे तो π/2 पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना, इंफिनिटी आ जाएगा pi/4 कह रहा तो इसलिए ये मत पुट करो, π/4 पुट कर दो। pi/4 और क्या पुट करोगे, -pi/4 पुट कर सकते हैं या फिर pi/6 बच्चे माइनस, चलो -π/4 पुट कर देते हैं बस। अब ठीक है, ठीक है। 0 डालो, क्या आ रहा है, 0 डालो, क्या आ रहा है, a1 आ रहा है a1 प्लस a1, a3 आ रहा है a1 प्लस a3 ये बात समझ आ गई? π/4 पुट करो, a1 प्लस a2 आ रहा है सही है ना, cos π/2 0 होता है, यानी दूसरी इक्वेशन बनी a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं है? -π/4 पुट करो, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यस सर। चलो पहली इक्वेशन से a1, इन दोनों इक्वेशन से a1 a2 को a3 की टर्म्स में निकालो। a1 की वैल्यू कितनी हो गई, -a3, और दूसरी इक्वेशन में क्या है, a1 इक्वल्स टू -a2, तो यानी ठीक है, तीसरी इक्वेशन में डालो इसे, a1 इक्वल्स टू कितना लिखा है, -a3, ठीक है, a2 इक्वल्स टू
ये a1 कितना -a3, a2 इक्वल्स टू a3 आ गया इधर से, तो ये भी -a3 हो गया इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन में डाला है, तो -2a3 इक्वल टू 0 आया इससे, a3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई 0 और a2 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसके अलावा कोई और वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसे? रजत? नो सर। तो इसका मतलब इसका कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, दैट इज a1 a2 एंड a3 टू बी 0। डाउट है? नो सर। डाउट है? चलो मल्लिका। यस सर। सर इसमें बच्चे एक अब ही आप solution बोलना। है। हाँ बोलो, कोई सर डाउट इसमें है एक किसी का? कैसे आया? क्या क्या दोबारा बोलो। सर एक ही सोल्यूशन कैसे आया इसमें पास? 0। बच्चे a3 की वैल्यू जो आई वो 0 आई ना, तो a1 की वैल्यू भी 0 आ गई और फिर a2 की वैल्यू भी 0 आ गई। पीछे वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया था वो। ओके सर। जब सेटिस्फाई करे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है मतलब। एक और क्वेश्चन देख लेते, चलो डाउट है इसलिए एक और क्वेश्चन देख लेते। मल्लिका यस सर। बोलो बच्चे। हाँ ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अल्फा ही है, फाइंड द दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब बताओगे कैसे करना है? तो वैल्यूज पुट कर देंगे, x अल्फा इक्वल की टू क्या क्या 0 पुट कर देता हूँ, π/4 पुट कर देता हूँ और एक अल्फा की वैल्यू π/2 पुट करो। 0 पुट करो, क्या आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ये बात समझ आ गई? ये आ गया 2x। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा π/4 पुट करो, x प्लस वाई प्लस y प्लस जेड आ जाएगा, sin π/2 1 होता है, यस सर। cos π/4 1/√2 होता है, 1/2 लिख दिया। डाउट है बच्चे? नो सर। तो ये हमारे पास क्या आया, 3x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? यस सर। थर्ड इक्वेशन बोलो, π/2 पुट करो, x प्लस वाई प्लस sin पाई 0 होता है, sin पाई 0 होता है और z प्लस एक्स इंटू π/2 0 हो गया, ये पूरा 0, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? नो सर। अब बच्चे एक काम कर रहे हैं हम, इन दोनों इक्वेशन से सेकंड और थर्ड से x और y की वैल्यू z की टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है? यस सर। थर्ड इक्वेशन से आया x इक्वल्स टू -y, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो -3y प्लस 4y इक्वल्स टू -3z, ठीक है? y इक्वल्स टू कितना आ गया, -3z। डाउट है? नो सर। और x की वैल्यू क्या आ गई, 3z। ठीक है? एक ये इक्वेशन फोर्थ और ये 5। अब ये अगर पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, x की वैल्यू क्या डाल दी हमने, 3z। x की वैल्यू 3z, 2 into 3z प्लस 6z y की वैल्यू किसमें, -3z प्लस z इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ गया, 6z प्लस z, 4z इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल टू 0 आ गया। आ गया कि नहीं? यस सर। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इसके? एक ही सॉल्यूशन। समझ आ गई बात मल्लिका?
Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो बच्चे, क्या होता है आर्यन? यस सर। हाँ बच्चे, आर्यन आपने बोलना है। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ट्रिपलेट्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है सच दैट साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, ठीक है, और √6 साइन वाई इक्वल्स टू tan z और 2 साइन z इज इक्वल्स टू √3 cos x। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब आपको क्या निकालना है इसमें? क्या वाली इक्वेशन क्या है सर? 2 साइन z इज इक्वल्स टू √3 cos x, ठीक है सर एक्स जेड की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इनको सेटिस्फाई कर दे, तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। आर्यन बोलोगे? यस सर। चलो आर्यन, मेरे को चाहिए एक x की टर्म से रिलेशन। साइन x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे? cos y। तो मैं इसको cos y को ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई की वैल्यू क्या है सर? tan z by √6। tan स्क्वायर z बाय 6 लिख दो इसे। यस सर। अब यहाँ पे मेरे पास tan स्क्वायर z है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर z बाय 6 cos स्क्वायर z। यस सर। और sin स्क्वायर z की वैल्यू पता है साइन स्क्वायर z की वैल्यू बताओ क्या है सर? 3 cos स्क्वायर x by 4। 3 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 4। अच्छा ये तो साइन स्क्वायर z हो गया। cos स्क्वायर z को क्या लिखते हैं? cos स्क्वायर z देखना सही है कि नहीं? माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर z को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर z, और साइन स्क्वायर z की वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है आर्यन? यस सर। यस सर ठीक है। अब इससे निकल जाएगा x की, इसको स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। यस सर। सॉल्व कर लेंगे अब। यस सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। बच्चे इसमें किसी को डाउट है? ये आईआईटी एडवांस के पेपर में आया था क्वेश्चन, मैंने पूरा इसलिए नहीं करवाया, चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करके करो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डबलेट xy। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डबलेट xy such that sin x plus sin y is equals to sin x plus y and mod x plus mod y equals to 1। क्वेश्चन में कोई डाउट है? मुस्कान, मुस्कान ये सर हाँ बताओ कैसे करेंगे? बोलो यस सर कैसे करेंगे? x और y के डबलेट सॉल्यूशन निकालने सच दैट sin x प्लस sin y इक्वल्स टू sin x प्लस y, और दूसरी इक्वेशन रखिए mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1। सही है, ये पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। चलो अब देखो, चलो एक बार मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। मल्लिका तुम बोलो, नहीं विधि, विधि यस सर। विधि हाँ तुम बोलो। यस
देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है, यस सर, बोलो क्या होता है? 2 sin c plus d into cos c minus d. डाउट तो नहीं है? नो सर, और साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने 2 साइन x प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू। डाउट तो नहीं? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन एक्स प्लस वाई का क्या होगा? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू। डाउट है? नो सर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड समझ नहीं आया क्या नहीं समझ आया बच्चे? सर। राइट साइड पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b नहीं होता? बच्चे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा सर, आपने x इक्वल टू y पुट किया है। बच्चे मैंने x इक्वल टू वाई कहीं नहीं पुट किया, मैं पूछ रहा हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 sin थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो साइन x प्लस वाई का क्या होगा? सर आ गया। ठीक है, चलो अब साइन आइदर, हाँ बोलो। सर ये तो मल्टीप्लाई में आपने माइनस कैसे किया, उधर कैसे लेके गए? 2 sin x प्लस वाई बाई टू कट नहीं लेफ्ट जाएगा? हैंड साइड ले गया, एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड ले गया, कॉमन ले सकता हो 2 sin x प्लस वाई बाई टू की, हाँ या ना? हाँ यस सर। ठीक है, वही किया बस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर, बच्चे सबको बात समझ? अब ये देखो यहाँ पे आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस वाई। बात समझ आ गई है विधि? यस सर, इससे आया विधि x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई टू। सही है? यस सर, या ये भी लिख सकते हैं कि नहीं विधि? पहले इसको काट देते हैं, कर लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर, विधि इसे ऐसे भी लिखते हैं, इस रिलेशन को जो मैंने सर्कल वो रेक्टेंगल में डाल रहा हूँ, x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई बाई टू। डाउट है? नो सर, लिखता हूँ ना, cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। तो ये कितना आएगा? 2 से 2 कट गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। तो 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। बात समझ आ गई? यस सर, अब ये सारी के सारे रिलेशन इसमें डाल रहे हैं, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1। पहले ये वाली रिलेशन डालो, इससे क्या आएगा? मॉड x प्लस मॉड x इज इक्वल्स टू 1, तो 2 मॉड x इज इक्वल्स टू 1 और मॉड x इक्वल्स टू हाफ 1 बाई 2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? या तो हाफ होगा या तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। y की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से? देखो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे माइनस हाफ हो गया x और y का, माइनस हाफ के साथ क्या होगा? प्लस हाफ। डाउट है? नो सर, जब y की वैल्यू 0 है, इसके अंदर पुट करेंगे y की वैल्यू 0, मॉड x इक्वल्स टू कितना हो गया? 1, x इक्वल्स टू कितना हो गया? प्लस माइनस 1। तो एक हो गया प्लस माइनस 1 कॉमा 0। समझ आ रही बात? यस सर, और x इक्वल्स टू अगर 0 डालेंगे तो आंसर आएगा 0 प्लस माइनस 1। समझ आ गई बात? टोटल कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो गए इसके? 6। सही है कि नहीं विधि? 6 कैसे? सर ये समझ हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस माइनस 1 है ना बच्चे, इसका मतलब ये हो गया प्लस 1 कॉमा 0 माइनस 1 कॉमा 0। यस सर, और इसका मतलब हो गया 0 प्लस 1 0 माइनस 1। ये समझ नहीं आया लास्ट जो आपने पूरा किया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? बोलो। सर मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 से नहीं समझ आया। अच्छा चलो, ये यहाँ तक समझ आ गया ना जो लिखा था अभी तक? यस सर।
अच्छा अब देखो बच्चे, एक आया था मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 1, एक रिलेशन बनी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, एक एक्स इक्वल्स टू 0, एक वाई इक्वल टू 0, यही बना था ना। यस सर। ये इसके अंदर डालो, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स ही रहा ना ये तो। यस सर। 2 मॉड एक्स इक्वल्स टू 1, 1/2 हो गया, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ आया कि नहीं। यस सर। तो प्लस माइनस हाफ, ये सॉरी एक बार आया हाफ, एक्स की वैल्यू अगर हाफ चूज करोगे तो वाई की वैल्यू माइनस हाफ होगी, माइनस हाफ चूज करोगे तो वाई की वैल्यू हाफ होगी। अब एक्स की वैल्यू 0 डालो इसके अंदर, 0 डालोगे तो मॉड वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, और तीसरे वाले में वाई इक्वल टू 0 था तो 0 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो 6 सॉल्यूशंस आ गए टोटल। बच्चे क्लास रीजॉइन करनी है सबने, क्लास को रीजॉइन करना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक करेंगे हम। सर हाँ बोलो। सर जो आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था, जो आपने कहा था एडवांस, उसका एक सोल्यूशन आएगा। किसका? जो आपने सर वो sin x इक्वल टू cos y रूट sin y इक्वल टू tan z वाला पूछा था। मेरे को नहीं पता बच्चे, मेरे को नहीं अच्छा, पता, ना। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करना पड़ेगा तब पता लगेगा, ठीक है। पहले इसमें दिमाग लगाओ है बच्चे। क्लास रीजॉइन करनी है, ये क्वेश्चन एक बार ही देख लो बस। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। क्लास 2 मिनट बाद रीस्टार्ट होगी, 2 मिनट बाद। अभी मैं क्लास बंद कर रहा हूं, क्लास 2 मिनट के बाद ज्वाइन करनी है सबने। अनन्या एक बारी मैसेज डाल देना